हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जुड़ जाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें हर वीडियोज़ की और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस, रिलायंस पावर लिमिटेड में अगर आप देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी मंडे के दिन अगर हम देखें तो 4.85 की ओपन प्राइस के बाद 5.30 का अपर सर्किट लग जाता है। जी हाँ, जबकि अपर प्राइस बैंड इसका 5.10 का लगा था, 20 पैसे ऊपर एक्सटेंड होकर के लग जाता है। इस कंपनी का 52 वीक लो है 1.70 का और 5.60 का 52 वीक हाई है। 5.30 का अपर सर्किट हिट होने के बाद 5.30 के ऊपर ही कल क्लोजिंग दिया था, जो कि 9.28% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। 9,73,02,674 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है एनएससी पे, आउट ऑफ विच परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल है 61.11%। बीएससी के ऊपर सिचुएशन को अगर आप एनालाइज करेंगे तो 4.81 की प्राइस के बाद ओपन प्राइस के बाद 4.76 का लो बनाता है और 5.32 का अपर सर्किट हिट करता है और उसी के ऊपर लॉक हो जाता है। 9.92% तकरीबन ऊपर है और टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है 3,27,28,246। इसमें से डिलीवरी परसेंटेज है गाइस 100%। इस कंपनी की मार्केट कैप है आज की डेट में 1492.33 करोड़ रुपए, लगभग आप 1500 करोड़ रुपए बोल सकते हैं। ओके, सो गाइज़, आप लोगों को जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि रिलायंस पावर लिमिटेड ये एक ऐसी कंपनी है अनिल धीरूभाई अंबानी की, जो अगर इस कंपनी को चाहें तो ये डेट फ्री बना करके, ऑपरेशनल बना करके, इससे प्रॉफिट कमा करके अपने जितने भी कर्जे हैं उनको चुकाने की क्षमता रखती है कंपनी। जी हाँ, पावर सेक्टर में इस कंपनी के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। कंपनी के पास हिडन एसेट्स हैं, हिडन पोर्टफोलियो है, जिसको पूरी तरीके से 90% भी ऑपरेशनल, 90 to 95% ऑपरेशनल अगर ये मैनेजमेंट बना लेता है तो मुझे लगता है कि इनके धीरे धीरे इनके सर के ऊपर का जो कर्जा है वो कटते कटते कम हो जाएगा, काफ़ी कम हो सकता है। देखिए, यहाँ पे अनिल धीरूभाई अंबानी की तरफ से कोशिश जारी है, हर तरीके से कोशिश जारी है। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं कर रहे हैं कर्जे को काटने के लिए, कर्जे को कम करने के लिए। और ऐसी ही एक नई कोशिश इन्होंने करी है जो मैं आपको इस वीडियो के जरिए जो है बताने की कोशिश करूँगा, जिसको जानने और सुनने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई हो सकता है ये सुन करके कि अनिल धीरूभाई अंबानी जो है कोशिश एटलीस्ट कर रहा है कि ताकि अपने कर्जे को कम करा जा सके, हटाया जा सके, ताकि जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छे से चलाया जा सके, ताकि वहाँ से प्रॉफिट जनरेट हो। देखिए, यस बैंक नहीं, बेसिकली यहाँ पे जो रिलायंस पावर लिमिटेड है इसके बहुत सारे बैंक्स हैं, मतलब बहुत सारे लेंडर्स हैं जो जिन लोगों ने इस कंपनी को कर्जा दे रखा है। उनमें से कुछ कंपनीज़ हैं, कुछ बैंक्स हैं, बेसिकली उनके नाम मैं लेना चाहूँगा, जैसे कि यस बैंक है, लक्ष्मी विलास बैंक है, आईडीबीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये एचडीएफसी बैंक है। ये कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनको मतलब जो बेसिकली जिनसे बेसिकली रिलायंस पावर लिमिटेड जो है चाहता है कि लोन की रीस्ट्रक्चरिंग हो जाए। जी हाँ, ये मैनेजमेंट जो है अनिल धीरूभाई अंबानी का, ये चाहता है, ये क्लोजली बातचीत कर रहा है आजकल इन लेंडर से, इन क्रेडिटर से, इन फाइनेंशियल क्रेडिटर से, ताकि डेट को रिजॉल्व किया जा सके। और जो तकरीबन टोटल डेट है इस कंपनी के ऊपर 1351 करोड़ रुपए का, अगर आप देखें तो कंपनी जो है ये बेसिकली जो है 13.42 करोड़ रुपए का रिसेंटली इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है। जी हाँ, ज़्यादा डिफ़ॉल्ट नहीं है, लेकिन 13.42 करोड़ रुपए लगभग इन्होंने अभी जल्दी ही रिसेंट डिफ़ॉल्ट किया है।
तो ये जो डिफ़ॉल्ट हो रहा है ये बेसिकली कहीं ना कहीं अनिल धीरूभाई अंबानी के लिए अच्छा नहीं है, और उनको पता भी है कि अच्छा नहीं है, और वो इसीलिए कोशिश कर रहा है एटलीस्ट कि इस तरीके के डिफ़ॉल्ट को ना होने दिया जाए और धीरे धीरे लोन को रिस्ट्रक्चर करके उसको धीरे धीरे हटाया जाए, कम किया जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लक्ष्मी विलास बैंक, यस बैंक, आईडीबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये वो लेंडर्स हैं जिन लोगों ने इस कंपनी को कर्जे दे रखे हैं, और कर्जे बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कंपनी जो है बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल क्लोजली टॉक कर रही है इन लेंडर्स से, ताकि एक डेट रिजोल्यूशन प्लान को अचीव किया जा सके। तो गाइस मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि कौन से बैंक ने कितना दे रखा है। देखिए यस बैंक ने इस कंपनी को 83 करोड़ रुपए 2 बार दे दिया है, यानी 2 बार 2 लोन्स है बेसिकली यस बैंक के 83 करोड़ रुपए के। लक्ष्मी विलास बैंक ने जितना लोन दिया है इस कंपनी को वो है 115 करोड़ रुपए। आईडीबीआई बैंक ने जो लोन दिया है इस कंपनी को 42 करोड़ रुपए। एक्सिस बैंक ने जो लोन दिया है 64 करोड़ रुपए का। तो अगर हम टोटल अमाउंट को सम करेंगे तो लगभग 304 करोड़ रुपए का टोटल कर्जा बनता है इस कंपनी पे। लेकिन आज की डेट में जो आउटस्टैंडिंग ये कर्जा है, आउटस्टैंडिंग जो लोन है 1351 यानी 1351 करोड़ रुपए का। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करके 1351 करोड़ रुपए जो है आपको बताई गई हैं, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया था। आर यू गेटिंग? ओके। जो लोग अभी भी इस कंपनी के पोर्टफोलियो के ऊपर शक करते हैं या जिनको लगता है कि अभी भी डाउट है, तो वो आगे की कुछ बातों को सुनेंगे तो शायद उनका कॉन्फिडेंस हाई हो सकता है। रिलायंस पावर लिमिटेड आपको पता है पावर सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था ताकि ये इंडिया और इंडिया के बाहर इंटरनेशनल लेवल पे भी पावर को कंस्ट्रक्ट करके डेवलप कर सके और उनका ट्रांसमिशन कर सके। ऑलराइट, तो कंपनी के पास अगर आप देखें तो आज की डेट में लगभग 6000 मेगावाट का ऑपरेशनल पावर जनरेशन एसेट्स हैं। ये कोई मजाक नहीं है, पावर पोर्टफोलियो में बहुत ही हाई मेगावाट कैपेसिटी की एसेट्स हैं इसके पास। जो प्रोजेक्ट्स हैं इसके डेवलपमेंट में वो जैसे कि इनके पास 3, जी हाँ 3 कोल फायर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, यानी 3 इनके पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कोल बेस्ड हैं, राइट, यानी जिसमें कोल फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। आर यू गेटिंग? और ऐसे ही 2 ऐसे ही और हैं इनके, 2 नहीं बेसिकली यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। पहले कोल फायर्ड जो प्रोजेक्ट है इनका, उससे जुड़ी हुई एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो कोल कहाँ से आता है इनके पास, कोल कहाँ से ले आएंगे अपने इस प्रोजेक्ट को फंक्शनल बनाने के लिए। अगर आप सोच रहे होंगे तो आपको बताना चाहूँगा बहुत सारी कैप्टिव माइंस हैं जो इस कंपनी के कोल की डिमांड को सप्लाई करती हैं। इवन इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर कहीं से भी ये जो है सप्लाई इनकी होती रहती है। तो इनका कोल फायर्ड प्रोजेक्ट है जो पावर डेवलप करता है, राइट। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक इनका गैस फायर्ड प्रोजेक्ट है। जी हाँ, गैस फायर्ड प्रोजेक्ट मतलब जिसमें गैस को फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इस कंपनी के पास 12 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको पता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं, जिसमें से 6 की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है, 5 हिमाचल प्रदेश में है और 1 है आपका उत्तराखंड के अंदर। जो भी इस कंपनी का प्रोजेक्ट है, जो भी पावर पोर्टफोलियो है, उन सभी के अंदर 3960 मेगावाट का शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट भी शामिल है। तो आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही हैं, आपके अच्छे से आपको क्लियरली पिक्चर क्लियर हो रही है। देखिए इन सारी बातों को सुनने और समझने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई हुआ होगा और आप लोगों को इस कंपनी के एग्जिस्टेंस को लेकर के भरोसा थोड़ा सा बड़ा होगा। देखिए कंपनी के एग्जिस्टेंस करने की बात नहीं है, कंपनी के फंक्शनल होने की बात हो रही है। एग्जिस्टेंस तो बहुत आराम, मतलब
सोचना ही नहीं आपको, क्योंकि कंपनी को पूरी तरीके से डेड बना। अब आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए, रिलायंस धीरू भाई अंबानी, रिलायंस एडीएजी ग्रुप के धीरू भाई अंबानी नहीं भाई, बेसिकली ये अनिल अंबानी के पास और ऑप्शन क्या है, ज़रा सोच के बताइए। और ऑप्शन है कोई इनके पास? कौन सी ऐसी कंपनी है जो इनको बचा सकती है? अगर ये आर पावर को नहीं बचा पाएंगे तो ये क्या आर कॉम को बचाएंगे? बताइए, क्या ये रिलायंस नेवल को बचाएंगे? आर पावर के पास डेट भी कम है और बहुत सारे एसेट्स हैं, तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इनके लिए प्रायोरिटी है और इसीलिए शायद इसके ऊपर ज़्यादा एक कोशिश भी कर रहे हैं। ऑलराइट गाइज, सो सी यू नेक्स्ट टाइम। बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ बता दिया मैंने आपको। ऑलराइट, सो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और दूसरी चीज़, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, अपडेटिंग समथिंग न्यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।